जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जो कि गुलाम वंश का दूसरा शासक था। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है वो है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा, अर्थात इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था, जिसके कारण नए वंश का नाम शमसी वंश था। जिसके कारण नए वंश का नाम जो पड़ा वो था शमसी वंश। इसके आगे हम देखते हैं, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था, अर्थात वास्तविक संस्थापक, तुर्कियों का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ इल्तुतमिश से ही होता है। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। ये माना जाता है कि अगर भारत में तुर्क अस्थायी रूप से रहने लगे तो उसका श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। उसकी गद्दी नशीनी अर्थात राज्याभिषेक के समय अली मर्दान खां ने स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जब इल्तुतमिश का राज्याभिषेक हो रहा था उसी समय अली मर्दान खां ने स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। दूसरी ओर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथी गुलाम कुबाचा ने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा लाहौर और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, ये जो है ये इल्तुतमिश के लिए समस्या एक प्रकार से है। अली मर्दान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का जो है स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, और इधर गुलाम कुबाचा ने भी स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। आइए इसके आगे देखते हैं। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक को प्रारंभ से ही इसे सर ए जहां, अंगरक्षकों का प्रधान, सर ए जहां का अर्थ होता है अंगरक्षकों का प्रधान, का महत्वपूर्ण पद दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया। ध्यान देना कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश था। अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश की दृष्टि उत्तर पश्चिमी पर टिकी हुई थी। उस समय ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक फैली हुई थी। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कूच किया, अर्थात लाहौर के लिए बढ़ा, उस पर अधिकार कर लिया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1220 ईस्वी में ख्वारिज्मी साम्राज्य को मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया। वस्तुतः मंगोलों ने जिस साम्राज्य की स्थापना की वह इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में था। जब मंगोल साम्राज्य अपने पूर्व उत्कर्ष पर था, उस समय उसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक और कैस्पियन सागर से लेकर जक्सार्टिस नदी तक फैली हुई थी। इस समय इल्तुतमिश को कुबाचा से निपटने का अवसर मिल गया तथा उसने उसे मुल्तान और उच्च से उखाड़ फेंका। इल्तुतमिश ने उधर कुबाचा से जो है मुल्तान और उच्च से उखाड़ फेंका, अच्छा कुबाचा को पराजित कर दिया। इस प्रकार दिल्ली और सल्तनत की सीमा एक बार फिर सिंधु नदी को स्पर्श कर रही थी। ध्यान देना, अब दिल्ली सल्तनत की सीमा सिंधु नदी तक हो गई, क्योंकि कुबाचा को परास्त कर कर उसके अधीन जो राज्य था उसको अपने अधीन कर लिया। बंगाल और बिहार में इवाज नामक एक व्यक्ति ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। 1226-27 ईस्वी में इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के विरुद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई, अर्थात इवाज जो है लड़ते हुए मारा गया। परिणाम स्वरूप बंगाल और बिहार एक बार फिर दिल्ली के अधीन हो गया। एक प्रकार से यह जो है इल्तुतमिश का विजय ही कहा जा सकता है। और दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी काफ़ी हो गया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया और राज्य को सुदृढ़ व स्थिर कर बनाया।
अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था, लेकिन उसके बीच में ही मृत्यु हो जाने के कारण वह अधूरा रह गया। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। इसके अतिरिक्त इसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की। ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिकों अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। अब ये देख लीजिए कि इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। इक्ता का अर्थ होता है भूमि। यह भूमि इक्ता तथा इसे लेने वाले को इक्तादार कहते थे। जिसको दिया जाता था उसे इक्तादार कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। उसने चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया। उसने जो है सिक्कों में चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल, एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित करवाया। टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। सिक्कों पर शिव का नंदी व चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। इल्तुतमिश का जो सिक्का था, जो सिक्का टकसाल में ढलता था, उस पर जो है शिव का नंदी व चौगान घुड़सवार का जो है चित्र अंकित होता था। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसे सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया था। ध्यान देना, पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वह था इल्तुतमिश। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को उसने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। अर्थात 40 योग्य सरदारों का जो है उसने एक गठन किया, जिसका नाम दिया उन्होंने चालीसा या तुर्क ए चहलगानी, जिसने इल्तुतमिश को सफलताओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप कह सकते हैं ये योग्य जो है एक प्रकार के योग्य मंत्रियों का जो है यह ग्रुप था। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिसके गले में घंटियां लटकी हुई थी तथा जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था। रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। अगर रणथंभौर पर सर्वप्रथम किसी ने विजय प्राप्त किया तो वह था इल्तुतमिश। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया। जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त किया तो उसने उस विजय के उपलक्ष्य में अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर लिखवाया। इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा-ए मुइज्जी व अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर गुंबद निर्माण का कार्य किसी ने प्रारंभ किया तो वह इल्तुतमिश था। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था। भारत का प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन महमूद के लिए समर्पित था, जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी मकबरा। 30 अप्रैल 1236 को इसकी मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। जिसको न्याय चाहिए वह लाल वस्त्र धारण करता था। तो इल्तुतमिश के बारे में बस इतना ही। अब हम आगे देखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह तथा रजिया सुल्तान के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।